दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के बारे में। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का ही मांग उठ रहा है और उस पर काम जो है वो शुरू हो गया है। आखिर नियोजित शिक्षकों के ही मांग पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है और बाकी शिक्षकों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? आप देखे होंगे कि समस्तीपुर जिले में लेटर भी जारी हुआ कि वहाँ पर शिक्षक संगठन के नेताओं के द्वारा बैठकें हुई। स्थापना डीपीओ सर ने उनसे बात की, आश्वासन दिया कि आपके मुद्दे को हम रखेंगे, आपको हम प्रोन्नति देंगे, आपको हम वेतन संरक्षण देंगे, सेवा निरंतरता देंगे। बाद में सरकार की तरफ से उन पर संज्ञान लिया गया और फिर वो मामला जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन वही नियोजित शिक्षक की अगर बात होती है तो वो सरकार भी उस पर तैयार होती है, पदाधिकारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि नियोजित शिक्षकों ने तो सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, सक्षमता परीक्षा देने में इंटरेस्ट भी नहीं रख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नियोजित शिक्षक की बात हो रही है जबकि सक्षमता परीक्षा इन लोगों ने नहीं दिया है, राजकर्मी नहीं बने हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो भी इन्हीं क्या बात हो रहा है? यही बरिए भी हो रहे हैं, यही प्रधानाध्यापक के पद पर इनका ट्रांसफर भी, प्रमोशन भी हो रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी हो रही है, ईपीएफ के लाभ में बढ़ोतरी भी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर अब सवाल, जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी के माध्यम जो शिक्षक बने हैं और यही नियोजित शिक्षकों पर कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, आज वही शिक्षक बैकफुट पर हो गए। कटाक्ष करने वाले शिक्षक बैकफुट पर हो गए। इसके पीछे का क्या कारण है? किस वजह से? दरअसल देखिए, कारण एकदम साफ है और स्पष्ट है। नियोजित शिक्षकों की नियमावली 2020 में जो नियोजित शिक्षक की नियमावली बनी है उसमें बहुत ही बेहतरीन है वो नियमावली, और नियमावली के अगेंस्ट सरकार भी नहीं जा सकती है कहीं, समझ गए? क्योंकि नियमावली जब बनती है तो वो एक तरह का संविधान हो जाता है, और संविधान जब हो जाता है तो आप कर्मचारी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर आप गए तो शिक्षक कोर्ट चल जाएगा तो आपकी फिर हार हो जाएगी और सरकार की वहाँ पर बदनामी होती है। तो नियोजित शिक्षकों का नियमावली ही इतना मजबूत है कि उसे कहीं हिलने डोलने नहीं देता है। और जो शिक्षक नियमावली को पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, वो एकदम खुट्टा गाड़ करके एकदम डटे हुए हैं कि हमको नियोजित शिक्षक ही बने रहना है। अभी आपने देखा होगा, और भी बहुत सारी बात करेंगे कि प्रमोशन क्या स्थिति है। अभी आपने देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी विशिष्ट शिक्षक 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, यानी ना वेतन बढ़ेगा न कुछ, वेतन संरक्षण उसमें है। 8 वर्ष होगा तब इनको मिलेगा सेवा, 8 वर्ष होगा तब इनको होगा प्रमोशन। नियमावली में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, नेट पर नियमावली उपलब्ध है। नहीं तो कहिएगा तो एक दिन नियमावली आप कमेंट करिएगा, हमने पूरा नियमावली पर ही हम बना देंगे, पूरा वीडियो जानकारी हम शेयर कर देंगे आपको। उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों को 8 वर्ष इंतजार करना होगा, है ना? तो 8 वर्ष होगा तभी ना होगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि विशिष्ट शिक्षकों को अभी जो है फिर दें, प्रमोशन यहाँ पर दें। अगर फिर विशिष्ट शिक्षकों को मिल जाएगा तो बीपीएससी वाले तो और भी योग्य हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी वाले नए हैं और हम लोगों से, नियोजित से और विशिष्ट से ज़्यादा कठिन परीक्षाओं के दौर से वो गुजरे हैं और योग्य भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, वो योग्य भी हैं, समझदार भी हैं। विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने में बीपीएससी वाले शिक्षकों ने काफ़ी योगदान है। और जब से वो लोग आए हैं ना विद्यालय में, कि जो रौनकता है वो बढ़ गई है, एकदम बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे की गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब इन लोगों को बढ़ेगा तो बीपीएससी वाले शिक्षकों को भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा कठिन परीक्षाओं को पास करके आए हैं। जितना परीक्षा पास करके बीपीएससी वाले शिक्षक बने हैं, इससे कम में वीडियो बन जाता है इससे कम में वीडियो बन जाता है जितना परीक्षा पास करके आए हैं। और देखिएगा इसमें से बहुत सारे बन भी जाएंगे तो कहिएगा कि हाँ हमने सही कहा या गलत कहा है। अब देखिए नियोजित शिक्षकों का नियमावली में ही है प्रमोशन,
तो नियोजित शिक्षक नियमावली में प्रमोशन है, तो नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिल रहा है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि 90 दिन के अंदर इन लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए। इसलिए आनन फानन में सभी जिला से लेटर निकल रहा है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दे दीजिए। उसी आनन फानन में विशेष शिक्षकों का भी हो जाता है, जबकि विशेष शिक्षकों को अभी होना ही नहीं है, होगा बाद में होगा, अभी नहीं होगा। विशेष शिक्षकों को प्रमोशन के लिए वेट करना होगा, उनके नियमावली में संशोधन होगा, तब होगा, सरकार चाहेगी तब। ऐसे विशेष शिक्षकों को अभी प्रमोशन का फायदा भी नहीं मिलेगा क्योंकि नियमावली में अभी नहीं है। हाँ, सरकार चाहेगी तो सरकार के पास तो 100 रास्ते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों का है और नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ भी मिल रहा है। एक नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन हो रहा है, प्रोन्नति हो रहा है 2 इंक्रीजमेंट के साथ। नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर ये जा भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ के लाभ में बढ़ोतरी भी हो रही है और अगस्त तक एनपीएस का भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो ये सारा लाभ सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए है और ये मैं वीडियो भी जो बना रहा हूँ वो नियोजित शिक्षकों के लिए है, ना कि किसी और शिक्षकों के लिए। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हर हाल में चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए, ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर जानकारी आपको मिलता रहे। नहीं तो आपको लोग मिसगाइड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है सक्षमता दे दिए हैं, तो इक्के दुक्के बहुत सारे शिक्षक बचे हुए हैं विद्यालयों में, तो आपको मिसगाइड लोग करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि सभी से बेहतर फ्यूचर अभी नियोजित शिक्षकों का है। इसलिए नियोजित शिक्षकों का यह भी जो दौर चल रहा है ना, वो स्वर्ण काल है। इसलिए मैं कई वीडियो में मैंने लिखा है कि नियोजित शिक्षकों का ये स्वर्ण काल है। जितना 20 वर्ष से जो कुछ नहीं मिला था ना, वो मिल रहा है अब, और वो मिलेगा 2 महीना के अंदर। मैं आप जान लीजिए 2 महीना के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कल्पना नहीं किया है। आपको 2 इंक्रीजमेंट के साथ होगा, अच्छा खासा वेतन बढ़ जाएगा, वरीयता आपको मिल ही गया है। प्रधान शिक्षकों के पद पर अभी का रिक्ति अगर रहेगा तो वहाँ पर आप हो जाइएगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी आपको, तो आप प्राइमरी से मिडिल स्कूल में चल जाइएगा, वहाँ सीटें खाली रहेगी, या प्राइमरी में जहाँ सीटें खाली रहेगी वहाँ आप प्रधानाध्यापक के पद पर हो जाइएगा। तो सारा कुछ तो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है ऑलरेडी। कहीं कोई टेंशन है, या फिर मैं जो कह रहा हूँ कहीं कोई गलत है मैं कह रहा हूँ, या फिर कम कह रहा हूँ, या मैं बढ़ा के कह रहा हूँ अपने मन से, तो भी मुझे आप बताइएगा। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो ठोक बजा के कहता हूँ, और मैं सबसे पहले मैं पूरे बिहार में मैं कह रहा हूँ पहले से, मैं 15-20 दिन पहले से, कि एनपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तो मिलेगा, और ईपीएफ में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर जो शिक्षक चाहेंगे कि एनपीएस का लाभ लें तो वो बिल्कुल ले लीजिएगा। अगस्त से आपके लिए हो रहा है, और ट्रांसफर आपको 2 से 3 महीना के अंदर हो रहा है। यानी कि आपको मार्च अप्रैल में जो भी चाहेंगे शिक्षक तो ट्रांसफर लेंगे, और ऐसे भी 1 to 5 वाले शिक्षक जो हैं वो 6 to 8 में जाएंगे ही जाएंगे, 6 to 8 में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रही है। इसलिए सीटें खाली रहेगी विषयगत, तो आपका ट्रांसफर बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं मेरे चैनल पर हैं, आप वीडियो देख करके छोड़िए नहीं, ये आपका चैनल है और आप हमारे परिवार हैं, और हम लोग सभी एक जगह रहिएगा, एक प्लेटफॉर्म पर रहिएगा, तो हमारी आवाज़ को सुनने वाला बहुत है, समझने वाला बहुत है। और अपनी ताकत को सब लोग छोड़ दिया है, जाने दीजिए, जितने भी लोग छोड़ दिए हैं जाने दीजिए। हम लोग एक मंच पर रहिए, और यहाँ से आपकी आवाज़ जो उठेगी वो पूरे बिहार में उठेगी, इसका परचम पूरे बिहार में लहराएगा। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल से जुड़िए। वैसे तो ये चैनल सभी के लिए है, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी वाले हों, प्रधान शिक्षक हैं, सारे के लिए वीडियो बनता है। लेकिन मैं एज ए नियोजित शिक्षक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर हाल में आप इस पर जुड़िए, और अपने बातों को मजबूती से रखने के लिए आप हमें हौसला दीजिए। ये तब संभव है जब आपका साथ रहेगा, तभी संभव है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ कि 2025 तो देख लिया आपने सारा कुछ, लास्ट में आकर क्या मिल रहा है, 26 आपके लिए गर्दा गर्दा है। फिर आप कहिएगा कि कोई नहीं है मेरे सामने। धन्यवाद।